जलंधर ने अमरावती पर राज्य कर लिया, राव को भेजा, नारद जी आते हैं और उसको प्रलोभन देते हैं। जब भी संसारी जीव को नष्ट होना होता है तो वो माया की तरफ बढ़ता है। मोह माया काम वासना समझ लो, जिसको बहुत ज्यादा लालच प्राप्त हो गया, मोह हो गया, ममता हो गई, अतिशय ज्यादा, बस जलंधर के अंदर भाव आया। जो उसकी मां थी वो नहीं समझ पाया, मां को पाने के लिए राव को भेजा। भस्मधारी शिव मन्नों की माला धारण करने वाले, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, तेरे लायक ये रत्न नहीं है, ये रत्न तो मेरे बैलों में रहने लायक है। मां जगदम्बा, मां भवानी को पूरे संसार में अति सुंदर थी और फिर सर्वों पर विराजमान, सारी शक्तियां उनके अंदर विराजमान थी, वो नहीं समझ पाया। अब यहां से उल्टी गिनती जलंधर शुरू हो गई। राहु को भेजा, राहु को भगवान शिव के गणों ने महाजी भगा दिया। जलंधर को सूचना दी गई, जलंधर अपनी सेना को लेकर के चढ़ाई कर देता अमरावती पर। पहले तो भगवान शिव ने देवताओं को कहा और फिर भगवान शिव पहुंच गए नारायण के धाम और कहने लगे, नारायण आपने जलंधर को मारा क्यों नहीं? जलंधर बोले, भंडारी कैसे मारूं, आपके अंश से जो पैदा है। भूल गए आपको क्रोध आया था इंद्र पर, आपने वज्र मारा था, है? और जब विश्वती रूप में साथ था, आपके क्रोध से उत्पन्न जलंधर आपका पुत्र है। मैं आपके अंश को, मैं आपके वंश को, मैं आपके शिष्य को हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो वाके तो आप तो अपने साले के यहाँ बस गए, जगह समय पर इसका भी आपको पता पड़ जाएगी। बोलो वाके, समझ रहे हो ना? भगवान नारायण कहते हैं, बोले पता है नहीं नारायण थे। और आगे की कथा में भक्तों धमाकानित होता है। शिव जी भी उतर जाते हैं, भूत प्रेत रौब को लेकर के कार्तिकेय जी महाराज और नंदी जी महाराज, गणेश जी महाराज अपनी सेना को लेकर के और इधर जलंधर भी युद्ध में कर जाता है। घमासान होता है और इतना विशाल युद्ध होता है, दोनों की नदियों में नहीं लगती। वही कहानी होती है जो हमने आपको कल बताई। अरे शुक्राचार्य जी तो मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे थे और विश्वती जी का हाथ खड़े हो गए, जो मन का पर्वत को जलंधर ने समुद्र में फेंक दिया। अब भरा जाए तो भरा क्या जाए, स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। आखिर में गणों से भगवान से कहने लगे, हो क्या रहा है? तो कहने लगे, महाराज क्या बताएं आप, ऐसे ऐसी बात है। अब तो भगवान शिव की फिर भवाई चढ़ गई और भगवान के नेत्रों से एक विशाल काया वाली एक कृत्या प्रकट हुई। इसका रूप बड़ा विशाल था, कुएं, बड़े बड़े कुएं जैसे, तालाब जैसा, लंबे लंबे दांत, विकराल बाल, भयंकर रूप वाली एक कृत्या पैदा हुई और दौड़ी दौड़ी जाते उसके स्तरों से, उसके शरीर से बहुत से राक्षस मर गए और भाग करके जाती हुई भगी और शुक्राचार्य जी को अपने दोनों टांगों के बीच में फंसाया और लेकर के उड़ गई। और शंकर भगवान की